यूपी पुलिस 60,244 के रिजल्ट आने के बाद जिनका भी उसमें नाम था वो लोग तो खुश थे ही, लेकिन जिनका उस लिस्ट में नाम नहीं था, जो बाहर हो गए थे, वो लोग तब से हताश और निराश होके यही सोच रहे थे कि पता नहीं ज़िंदगी में हमारे नौकरी लिखी है या नहीं लिखी है, या फिर लग रहा है दिल्ली बम्बई चल के पेंटिंग ही करना पड़ेगा। ये सब सोच ही रहे थे कि उसी बीच भर्ती बोर्ड ने भगवान की तरह कूदते हुए ये बता दिया कि भैया तुम्हारी ज़िंदगी में नौकरी लिखी हुई है और पुलिस वाली ही नौकरी लिखी हुई है। वो अलग बात है कि यहाँ जैसे मेरे उत्तर प्रदेश का लिखा है, हो सकता है आपके कुछ और लिखा हो। तो 19,220 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है भर्ती बोर्ड को, और पहली बार भर्ती बोर्ड ने तत्परता दिखाते हुए सोचा कि चलो आपके दिमाग में प्रश्न पैदा हो उससे पहले जवाब दे दो। ट्वीट करके ये बताया कि 19,220 पदों पे वैकेंसी अप्रैल के लास्ट में आ जाएगी, यानी कि उसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से पद शामिल हैं ये आप लोग के दिमाग में चल ही रहा होगा। देख रहे हो, खुशी इतनी है कि जबान लड़बड़ा रही है। खुशी बनती भी है यार, मैं जिस नौकरी में हूँ मैं चाहूँगा कि आप भी उसी सरकारी ट्रेजरी से पैसा बचाओ। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो 19,220 पदों में कौन कौन सी वैकेंसी शामिल है? ढेर सारे पद हैं, और आपकी फेवरेट सिविल पुलिस भी शामिल है। तो चलो आपको काउंट कराते हैं कि इसमें किस किस विभाग के पद शामिल हैं। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, घुड़सवार। 100 कुछ पदों पे वैकेंसी आई थी जेल वार्डर के साथ, इस बार 71 पदों पे घुड़सवार की भर्ती होनी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा याद नहीं कर पाया, मैं लिख के ही बता देता हूँ। सिविल पुलिस के 3,245 यानी कि 3,245 वैकेंसी काफ़ी होती है यार। 3,000 वैकेंसी निकली थी जेल वार्डर की, सोच रहे हो, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आप तो 3,000 में 100% सेलेक्ट हो जाओगे, और पढ़े लड़के अब चले गए। चलो फिर मैं देखता हूँ, पीएससी फीमेल के 2282 पद है भाई साहब, 2,282 पद। अब फीमेल वो भी पीएससी के, इसके पहले तो नहीं होते थे। आपको पता होना चाहिए कि 3 बटालियन बना था, एक बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ। इन तीनों बटालियन में 2282 लड़कियों का भर्ती होने वाला है। तो एक रास्ता तो आप लोगों के पास आ ही गया। ठीक है, सिविल पुलिस में इसमें ये नहीं बताया गया है कि जो महिलाएं उनका पद है कि नहीं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि महिलाओं का पद नहीं रहेगा। इसमें यूपीएसएसएफ जो उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल है, उसके भी 1,341 पद शामिल है। मतलब जो अभी पीएससी से लड़के लिए जा रहे थे यूपीएसएसएफ के लिए, अब डायरेक्ट उनका खुद का वैकेंसी होगा। पीएससी के 9,837 पद शामिल हुए हैं। पीएससी क्या होता है ये मुझे खुद भी नहीं पता है, मैं आपको पता करके बता दूंगा, क्योंकि इसमें पीएससी और जो सशस्त्र पुलिस है उसके 2,444 पद दिए हुए हैं। कुल मिला के मतलब ये है कि 19,220 पद शामिल रहेंगे। सबके फॉर्म आप भर सकते हो, सिर्फ लड़कियों का छोड़ के, समझ गए ना। और लड़कियां, उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा आ ही गया है, लगभग 2,282 पद शामिल हैं। तो इसके फॉर्म अप्रैल के लास्ट में आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अप्रैल के लास्ट में मान के चलते ही ना आए, क्योंकि प्रस्तावित है, चूंकि बहुत सारे चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है। कौन सा कंपनी टेंडर लगी, कौन सा एग्जाम कराएगी, ये सारी चीज़ें करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन ये मान के चलते हैं कि मई तक तो वैकेंसी आ ही जाएगी, समझ लिया ना। तो अब भाई जी जान लगाने की ज़रूरत है, ये मत रोना। अभी सोचो एक वैकेंसी और आने वाली है। अधियाचन जेल वार्डर का नहीं प्राप्त हो पाया था, कारागार विभाग का जो पद है, तो हो सकता है इसका अलग से वैकेंसी आ जाए, तो एक मौका और आपको मिलने वाला है। और साथ में ही भाई साहब 4,500 कुछ पद यूपीएसआई के भी आ रहे हैं। सोचो एक तैयारी से कितना तगड़ा तगड़ा तीर चलने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब, कांस्टेबल बनो, पीएससी में जाओ, चाहे जहां मन तहां जाओ, नौकरी सरकारी होनी चाहिए। और नौकरी सरकारी, सोचो आपको एक्स्ट्रा रास्ता मिल जा रहा है। मतलब वो लड़के जो पढ़े लिखे थे, इधर कितना रिजल्ट आया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का 60,244, उधर एसएससी सीजीएल का, इधर हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, कर्मशाला कर्मचारी, उधर पीसीएस। मतलब ढेर सारे जो ऊपर से टॉप लड़के हैं ना, वो निकल के जा रहे हैं, समझ गए ना। और मैक्सिमम चांसेस ये भी रहेंगे कि जो 60,244 वाले ट्रेनिंग में रहेंगे, उसमें जो बहुत पढ़ा लिखा लड़का टाइम को मैनेज कर पाएगा, वही दरोगा का भर्ती भर सकता है। भरने को तो सब भरेंगे, लेकिन तैयारी अच्छे से करनी पड़ती है। और कांस्टेबल में रगड़ देते हैं, जैसे हमारे यहाँ कहावत है, रगड़ के भूसी छोड़ा देंगे, वैसे ही ट्रेनिंग होता है। मतलब गिरोगे तो सीधे सुबह ही हो जाएगी। वो अलग बात है कि अगर आपको दरोगा बनना है तो आप जुनून तो दिखाओगे ही किसी तरीके से। तो भाई साहब कुल मिला के ढेर सारे पद हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है। तो ठीक ठाक पद हैं, बहुत ही शानदार पद है। मुझे लग रहा है फॉर्म एक ही भरा जाएगा इन कांस्टेबल का, जिसमें आप चयन कर सकते हैं कि मतलब जिसको प्रेफरेंस कहते हैं, भर सकते हैं। नंबर लगेगा, कट ऑफ अलग अलग लगेगा, जैसे 2018 वाली वैकेंसी में लगा था ना पीएससी का, और जो सिविल पुलिस है उसका। इसमें एक पद गायब है, आप लोग देख रहे होंगे, ये है पद फायरमैन का। तो हो सकता है अभी इसका भी अधियाचन न प्राप्त हो सका हो, तो फायरमैन और घुड़सवार का, सॉरी, फायरमैन और जेल वार्डर का एक साथ निकल सकता है। 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो फायरमैन, घुड़सवार और जेल वार्डर की वैकेंसी आई थी। घुड़सवार का इसमें एक साथ सटा दिए हैं, लेकिन जेल वार्डर का नहीं है। तो जेल वार्डर और फायरमैन भविष्य में आने वाले टाइम में आएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि
कैसे फॉर्म भरे क्या करे, तो देखो नया जाति और निवास बनवा लेना। निवास वैसे मान्य होता है 3 साल का, तो जाति प्रमाण पत्र नया बनवा लेना, अभी बनवा लो, टेंशन फ्री रहो, तैयारी दबा के करो, कोई भी सिलेबस में चेंजिंग नहीं है, सभी के जो सिलेबस है सेम रहेंगे, वही रहेगा, बस गलती वो वाली नहीं करनी है, नहीं तो रिजल्ट भी वही हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा तरीका बदलोगे तभी रिजल्ट बदलेगा। तो उसी तरीके से नहीं पढ़ना है जैसे पढ़ते थे, और सिर्फ आंख बंद करके एक किसी भी इंस्टीट्यूट पे नहीं विश्वास करना है, बुक से भी पढ़ना, ऑनलाइन भी पढ़ना, ऑफलाइन भी पढ़ना, जैसे चाहो वैसे पढ़ो। और थोड़ा जितने भी एग्जाम के फॉर्म आ रहे हैं सबको भरो, एग्जाम देने का प्रैक्टिस करो, ताकि जो धड़कनें बढ़ रही हैं, पेपर से डर लग रहा है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाए। समझ गए मेरे कहने का मतलब क्या है? सेम सिलेबस, तरीका बदलोगे रिजल्ट बदल जाएगा। टांग खींचने वाले हमेशा टांग खींचेंगे, छुड़ा के टांग भागने वाले हमेशा भाग जाते हैं। तो आप देख लो आपको करना क्या है, वही रोना रोना है कि तरीका बदलोगे। वही टॉपिक मैं कह रहा हूँ कि इस बार इस तरीके से पढ़ना है कि जब हमें लग रहा है कि 218 225 सेफ नहीं, तो हम 230 का टारगेट लेके चलेंगे। समझ गए बात को? 230 का टारगेट लेके चलो, उसी हिसाब से पढ़ो। मैं कह रहा हूँ अभी तैयारी नहीं अच्छी है, पहले से पता है ना, तैयारी अच्छी करेंगे, नहीं याद होगा रट्टा मार लेंगे, वही हिंदी, वही जीएस, वही रीजनिंग, वही मैथ। मैथ का सेक्शन कम है, जो कम है उसको बाद में पढ़ेंगे, जो अच्छा है उसको बहुत अच्छा कर लेना है, जो खराब है उसको थोड़ा अच्छा कर लेना है। वही तरीका आपको अब भी अपनाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लेना पड़ेगा, चाहे आप टेक्स्ट बुक से लगाइए, चाहे आप कहीं से भी लगाइए, ठीक है। वो लगाएंगे, एक कॉपी एक ऐसे रख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे कोई रखिए अपना अपने पास, उस पर लिखिए कि ये वाला चैप्टर का क्वेश्चन गलत हुआ, इसको दोबारा पढ़ना है किसी भी तरीके से, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। अगर छोड़ दोगे, सोच रहे हो प्रैक्टिस सेट एक सॉल्व करेंगे, इसमें कम क्वेश्चन सही हुआ, अगले में सही हो जाएंगे, तो नहीं सही होंगे, लिख के ले लेना। जब तक उसको पढ़ोगे नहीं तब तक सही कैसे होगा? तो मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा आपको ज्ञान की जरूरत नहीं होगी। फॉर्म आने दो, इंतजार करो। एज रिलैक्सेशन 100% मिलेगा, क्योंकि आपको पता है सभी वैकेंसियाँ जब आगे बढ़ी हैं तो एज सबका आगे बढ़ा है। तो 1 साल 2 साल 3 साल कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अगर आप बॉर्डर पे हो तो मैं कह रहा हूँ वैकेंसी की तैयारी कर ही रहे हो, दरोगा की करना। अगर इसमें मौका मिल जाता है तो फॉर्म भर देना। बाकी सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा आप लोग बने रहो, इंतजार करो, मौका मिलता है तो आपको जानकारी देते हैं। अभी देखो ड्यूटी से आया हूँ 8 घंटे ड्यूटी करके, अभी ना कुछ खाया ना पिया, मैं सोचा पहले वीडियो बना लेता हूँ फिर खाता पीता हूँ। तो आई होप कि आप लोग मौज में होंगे, और इस खबर को सुनने के बाद और मौज में होंगे। मारपीट से बचिएगा भैया, फिर से पटदार एक्टिव होने वाले हैं, ठीक है। तो गाँव छोड़ के शहर की तरफ बढ़िए, कहीं जाके पढ़िए शांति से, ताकि FIR से FIR ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।